जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। हिंदू माह का चौथा माह होता है आषाढ़ माह। इस माह की शुक्ल एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन 4 महीने के लिए दिवस हो जाते हैं। आइए जानते हैं चतुर्मास के इन 4 माह में क्या करें और क्या नहीं। आओ जानते हैं चतुर्मास के 20 बड़े नियम और पूजा के तरीके। चतुर्मास में 4 माह तक एक समय ही भोजन करते हैं। इस दौरान फर्श या भूमि पर सोते हैं। राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग कर देते हैं। 4 माह तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। प्रतिदिन अच्छे से स्नान करते हैं। उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। यथाशक्ति दान करते हैं। 4 माह में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। उक्त 4 माह बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विचारों से बचते हैं। उक्त 4 माह में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन कर रहे हैं तो यात्रा नहीं करते हैं। इन 4 माह में व्यर्थ वार्तालाप, अनर्गल बातें, मनोरंजन के कार्य आदि त्याग देते हैं। अधिकतर समय मौन ही रहना चाहिए। साधुओं के साथ सत्संग का लाभ लेते हैं। नित्य संध्या वंदन करते हैं। नित्य विष्णु जी का ध्यान करते हैं। साधुजन योग, तप और साधना करते हैं। आमजन भक्ति और ध्यान करते हैं। यज्ञोपवीत धारण करते हैं या उनका नवीनीकरण करते हैं। व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। नियम का पालन कर सको तभी चतुर्मास करना चाहिए। विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी जी, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा और रुक्मणी जी का पूजन करते हैं। आइए जानते हैं इष्ट देव की पूजा के तरीके। पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाटे पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो अच्छे से साफ करें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य ही जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध अर्थात चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं करना चाहिए। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही कराता है, अतः आप किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो।